क्या आपने कभी सोचा है कि हैदराबाद के निजाम अपनी शाही जिंदगी कहाँ बिताते थे? जहां एक तरफ चार खूबसूरत महल, विशाल आंगन, शानदार बरामदे और शाही दरबार की यादें हैं, और दूसरी तरफ निजामों की शानदार विंटेज कारें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हैदराबाद के ऐतिहासिक चौमोहल्ला पैलेस के अंदर। मुझे सबसे ज्यादा यही महसूस हुआ कि यहाँ की हर इमारत, हर बरामदा, हर दरवाजा और यहाँ रखी हर पुरानी चीज हैदराबाद के उस शाही दौर की कोई न कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं चौमोहल्ला पैलेस की शाही यात्रा। चौमोहल्ला पैलेस में आपको एंट्री के लिए 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप विदेशी मेहमान हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। बच्चों का मात्र 50 रुपए ही लगता है। जैसे ही चौमोहल्ला पैलेस के इस दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ एक महल में नहीं बल्कि हैदराबाद के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां कभी निजामों की शाही हुकूमत की रौनक हुआ करती थी। गेट के अंदर आते ही बाईं तरफ बने इस लंबे बरामदे से होकर मुख्य महल की ओर जाने का रास्ता दिखाई देता है, और यहीं शुरुआत में रखा यह विशाल संदूक भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये निजामों का आधिकारिक पैलेस, ये वही चौमोहल्ला पैलेस है। यहीं वो रहते थे। आपने कभी सोचा होगा कि जो महाराजा होते थे, निजाम होते थे, नवाब होते थे, उनके महल कैसे रहते हैं? तो यहाँ आने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये महल ऐसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चौमोहल्ला पैलेस। निजामों का जो पैलेस है वो यही है। आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और शानदार महल दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। चारों तरफ हरियाली और बीच में ये फवारा और यहाँ पर रखी हुई ये तोप, पूरा वातावरण एक अलग ही कहानी कहता है। अब आइए मैं आपको महल के भीतर लेकर के चलता हूँ, जहाँ आपको इसकी भव्यता का सबसे ज्यादा एहसास होगा। ये है खिलवत मुबारक महल। इस दीवार पर लगी हुई ये तस्वीर इतिहास बताती है कि ये वही शासक हैं जिन्होंने हैदराबाद की रियासत पर राज किया। आइए अब हम चलते हैं। इस शाही दरबार में कितना खूबसूरत और कितना विशाल ये दरबार है, और ये रहा वो तख्त जिस पर निजाम बैठ करके अपने अधिकारियों से, मेहमानों से और कर्मचारियों से वार्तालाप किया करते थे, दरबार लगाते थे। हमारे हैदराबाद की आवाम की भलाई ही हमारी सबसे पहली तरजीह है जी। और ये झूमर देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। जिस वक्त राज दरबार लगता होगा उस वक्त की आप कल्पना कीजिए कि ये जो लंबे लंबे पिलर लगे हुए हैं और मेहराबदार डिजाइन जो बनी हुई है, इसकी भव्यता की कहानी कह रही है। सीलिंग पर देखिए, आज भी 450 साल पुराना ये डिजाइन आज भी एकदम जीवंत है। ऐसा लगता है ये अपनी भव्यता की कहानी कह रही हो। दरबार के बगल में बना हुआ ये संग्रहालय जिसमें राजमुद्राएं रखी हुई है, इस महल की हर दरो दीवार, छज्जे, सभी दीवारें जैसे ये कहानी कहती हो कि उस वक्त की रियासत का शासन कैसा था। बहुत अच्छा लगा हमें। आइए अब थोड़ा यहाँ चलते हैं। एक बार फिर मैं आपको राज दरबार में लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर निजाम बैठ करके अपने अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। ये वो शाही तख्त है जिसे तख्त निशान कहा जाता है।
सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब दरबार सजा होता है, भरा होता है, तो उस वक्त का नजारा कैसा रहता होगा। आज हम पर्यटक इस स्थान पर जितने आसानी से आ गए हैं, उस वक्त राज दरबार में आपकी और हमारी यहाँ पर मौजूदगी इतनी आसानी से नहीं हो पाती। हैदराबाद जब भी आए तो इस चौमोहल्ला पैलेस आना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपका सफर अधूरा रह जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखिए, जंग में जो तलवारें इस्तेमाल होती थी, यहाँ पर उनका प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। ये म्यूजियम है। अब इन शस्त्रों को देखिए। ऐसे औजार सिर्फ लड़ाइयों में ही इस्तेमाल किए जाते थे, आम इंसान इनको नहीं रख सकता। इन हथियारों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की योद्धा कितने बलशाली योद्धा होते थे। ये ढाल और ये भाला और ये फरसा, ये तलवारें, ये इनका वजन जो है काफी ज्यादा होता था। आज की तारीख में हम आम इंसानों के लिए इतनी वजनदार शस्त्रों के साथ लड़ाई करना आसान काम नहीं है। तो कैसा लगा ये म्यूजियम? मैंने जो बताया था, चौमोहल्ला पैलेस का ये म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में राजा महाराजाओं की, नवाबों की तलवारें, उनकी कहानी कहती हैं को, पहले के राजाओं को, नवाबों को बहुत ही पड़ोसी राज्यों से बहुत ही परेशानी होती थी। या तो वो आक्रमण कर देते थे, इसलिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी राजा खुद से लड़ाई करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते। शांत बैठे हुए लोगों को वो लोग परेशान कर देते हैं, और ऐसे ही परेशानियों से बचने के लिए युद्ध करना पड़ता है। दीवारों पर सजी हुई ये तस्वीरें सिर्फ खूबसूरत चित्र नहीं है, बल्कि हैदराबाद के शाही इतिहास की झलक अपने अंदर समेटे हुए है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के बाद हमारी नजर पड़ती है एक ऐसी चीज पर जो देखने में भले ही रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तु लगे, लेकिन कभी यह शाही जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। खूबसूरत कांच की अलमारियों में सलीके से सजाई गई निजामों के दौर की शाही क्रॉकरी और कटलरी उनकी शाही जिंदगी को बयां करती है। वास्तुकला की बनावट इतनी शानदार है कि ऊपरी मंजिल पर बनाया गया ये कमरा, जहां से बेगमें, जो कि पर्दा नशीन होती थी, दरबार में नहीं जा सकती थी, तो राज दरबार की कार्यवाही को यहाँ से वो बड़े आराम से देख सकती थी। बेहद खूबसूरत और शानदार दरबार हमने आपको हैदराबाद के चौमोहल्ला पैलेस का दिखाया। वीडियो कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका दूसरा भाग बनाया हुआ है, और अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे वहां पर जहां पर गए बिना आपकी यह चौमोहल्ला पैलेस की यात्रा अधूरी लगेगी। वो है विंटेज कार कलेक्शन। जी हाँ, तो अगले भाग में हम आपको विंटेज कार कलेक्शन की ओर ले चलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ऐसे लोगों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इसी प्रकार के वीडियो को, ट्रैवल ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरी जिंदगी को बदल देता है, मेरे हौसलों को एक नई उड़ान देता है। तो मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए। वाकई में बहुत ही शानदार कार है, ऐसा लगता है कि। जय हिंद, जय भारत।